हे गाइस, वेलकम बैक टू साइंस के फंडे की 5th वीडियो चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज करेंगे इसको ख़त्म किसी भी हालत में, चाहे अपनी थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो जाए, पर इस चैप्टर को आज ख़त्म कर देंगे। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन शुरू करेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है? पोलन ग्रेन मतलब जो फर्स्ट मेल गेमीट है आपका, वो एग सेल के साथ जब मिलता है जाइगोट बनाता है, इसको हम बोलते हैं सिनगैमी। सिंपल फर्टिलाइजेशन क्या बोलते हैं? सिनगैमी, मेल गेमीट एग सेल जाइगोट। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन होती है, दो तरह से डबल फर्टिलाइजेशन होती है। डबल मीन्स पहला सिनगैमी, सेकंड ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या है? पोलर न्यूक्लियस जो है, ठीक है, वो आपका सेंट्रल सेल के अंदर फ्यूजन करता है। पोलर सेल n+n होता है, तो 2n बना लिया। और जो आपका सेकंड दो मेल गेमीट होते हैं ना, सेकंड वाला है वो उस सेकेंडरी न्यूक्लियस जो बना, पोलर न्यूक्लियस ने बनाया ना सेंट्रल सेल में सेकेंडरी न्यूक्लियस, उस सेकेंडरी न्यूक्लियस से हमारा सेकंड मेल गेमीट घाव करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, जिसको हम PEN बोलते हैं, जो कि 3n है, ट्रिप्लॉइड। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन एक इवेंट है जो कि सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के अंदर होता है। जो ट्रिप्लॉइड PEN बना है उस सेल को हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो सिनर्जिड्स है और एंटीपोडल्स है वो डीजनरेट हो जाते हैं। नीट का क्वेश्चन याद रखना है। डीजनरेटेड एंटीपोडल्स हैं जो कहाँ होते हैं? शेलेजल एंड की तरफ। कहाँ होते हैं? शेलेजल एंड की तरफ। और जो जाइगोट है वो ऊपर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। जाइगोट बाद में आपका एम्ब्रियो बन जाता है, और जो PEN है या PEC बोल दो, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, जो वो आपका एम्ब्रियो सैक बन जाता है बाद में। ठीक है, तो करें शुरू एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। ठीक है, तो क्या होता है? जब एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट से पहले उसका खाना बनता है, मतलब उसका एम्ब्रियो बनेगा, क्योंकि एंडोस्पर्म ने क्या करना है? न्यूट्रिशन देना है। किसको देगा अगर एंडोस्पर्म नहीं होगा, एम्ब्रियो नहीं होगा? तो एम्ब्रियो जो डेवलपिंग है पहले वो बनता है, फिर उसको एंडोस्पर्म बनता है ताकि उसको नरिशमेंट मिल सके। अब देखो, डिफरेंट सीड्स की डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल स्टोरेज है एंडोस्पर्म में। तो जैसे हमारा वीट प्लांट है, उसके अंदर स्टार्च की स्टोरेज होती है, राइस के अंदर भी स्टार्च की, मेज के अंदर प्रोटीन्स की, कैस्टर और कोकोनट के अंदर लिपिड्स की। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट आपकी 3 तरह से हो सकती है: फ्री न्यूक्लियर, हैलोबियल, सेल्यूलर। मोस्ट कॉमन इज फ्री न्यूक्लियर, मतलब एक सेल था, उससे बहुत सारे सेल बन गए, उससे फ्री आराम से सेल बन रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है, जो कि मोस्ट कॉमन है। 95% एंजियोस्पर्म्स के अंदर यही होती है। ठीक है, माइटोसिस के बाद सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होती रहती है, और एंड में छोटी सी साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस हो जाती है, जैसे सारे सेल्स की एक प्रॉपर ओरिएंटेशन हो जाती है और सेल सेल्स आगे डिवाइड नहीं करते हैं। हेलोबियल मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ना, कुछ आधे बनाएगा, आधे बना रहा है आधे नहीं बना रहा, मतलब डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, आधे नहीं हो रहे। सेलुलर और फ्री न्यूक्लियर में कुछ खास फर्क नहीं है। जो फ्री न्यूक्लियर है और सेलुलर है आपकी, इनका डिफरेंस है क्या? इनिशियल डिवीजन में, क्योंकि दोनों में जो है साइटोकाइनेसिस तो सेम है, एट द एंड साइटोकाइनेसिस सेम होती है, इसलिए सेम है, पर स्टार्टिंग स्टेजेस हैं वो अलग है। ठीक है, इतना है नहीं NCERT का, ये थोड़ा सा बाहर का ही है। अब कैसे सीड बनते हैं ये इंपॉर्टेंट है NCERT से। एंडोस्पर्म के बेस पे कैसे सीड बनते हैं? तो 2 तरह के सीड हैं, एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस को हम एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्ब्यूमिनस को हम नॉन एंडोस्पर्मिक बोलते हैं। एल्ब्यूमिनस क्या है? जो एंडोस्पर्म का मैच्योर सीड्स के अंदर प्रेजेंट है, मोनोकॉट्स के अंदर, बेसिकली कोकोनट, मेज, वीट, राइस, या कुछ डाइकॉट्स के अंदर भी, जैसे कैस्टर। और एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक एब्सेंट है मैच्योर में, और डाइकॉट सीड्स के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है, जैसे पी, ग्राम, ग्राउंडनट, सोयाबीन। ठीक है, और ये जो ग्राम वाला पार्ट है, मैंने बोला अभी, नॉन एंडोस्पर्मिक, ये CBSE 2021 में पूछा गया था एग्जाम्पल के तौर पे कि ग्राम कौन से में आता है, तो आपने बताना था नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड में। जो मैच्योर सीड होते हैं उसके बाद सीड कोड भी होता है और मैच्योर एम्ब्रियो भी होता है। तो डाइकॉट प्लांट्स के अंदर सीड मैचुरेशन के दौरान जो एंडोस्पर्म है वो आपका एम्ब्रियो ही खा जाता है। ठीक है,
और मतलब जो एंडोस्पर्म है वो खाया जाता है एम्ब्रियो से, खा लूँ कह लूँ, या उसको तोड़कर वो 2 पार्ट्स बना देता है, 2 न्यूट्रिटिव कॉटलेडन बना देता है, मोनोकॉटलेडन और डाइकॉटलेडन। अब डाइकॉट्स के अंदर एंडोस्पर्म तो खत्म हो गया मैच्योर सीड्स के अंदर, क्योंकि वो तो कॉटलेडन्स बन गए थे। और मोनोकॉट्स के अंदर एक ही कॉटलेडन होता है ना, जिसको हम स्कूटलम बोलते हैं, स्कूटेलम, जिसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं होता, क्योंकि वो एंडोस्पर्म अपना न्यूट्रिशन देता ही नहीं है उसको। एंडोस्पर्म खुद ही कहता है मैं ही दूंगा, मैं नहीं दे रहा किसी और को, ठीक है। तो मैच्योर सीड अपने पास रख लेता है, क्योंकि डाइकॉट में क्या होता है, एंडोस्पर्म बड़ा दयालु होता है, मैं अपने बच्चों को, मैं दोनों कॉटलेडन्स को अपना सारा न्यूट्रिशन दे दूँगा, तो वो दे देता है दोनों कॉटलेडन्स को, फिर वह बूढ़ा होकर मर जाता है। तो मैच्योर सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है इन द केस ऑफ डाइकॉट। कोकोनट प्लांट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, क्या, एक तो पानी, जिसको हम दूध बोल देते हैं कई बार, और एक होता है वाइट वाला पार्ट, गिरी, हाँ गिरी, जो खाते हैं बस में मिलती है ना कोकोनट वाटर मिल्क है जो लिक्विड होता है, तो उसके अंदर आपका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है, और आपका एंडोस्पर्म कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और जो वाइट पार्ट है वो एडिबल होता है, राइट, एडिबल होता है ना, खाता है हम यहाँ करके, 10 रुपये की एक गिरी मिलती है बस में ठीक है। तो उसके अंदर कौन सा एंडोस्पर्म होता है, सेल्यूलर, कौन सा, सेल्यूलर, ओके। तो कोकोनट के अंदर जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है फ्री न्यूक्लियर होती है, पर क्योंकि एट द एंड फ्री न्यूक्लियर के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, तो उसका जो एंडोस्पर्म है सॉलिड हो जाता है, मतलब वाइट पार्ट, और जो लिक्विड रह जाता है वो है कोकोनट का जो वाटर है, मिल्क है। कोकोनट के एडिबल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म, ठीक है। तो लास्ट पार्ट पे हम पहुंच चुके हैं, सीड। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बाद बात करते हैं। जो ओव्यूल्स हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बना देता है। ग्लाइकोसीड की बात करते हैं, सीड कोट होता है, एम्ब्रियो होता है, एंडोस्पर्म होता है, 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जो आपका सीड कोट है वो इंटेग्यूमेंट्स जब बूढ़े, मतलब इंटेग्यूमेंट्स हार्ड होकर सीड कोट बना देते हैं, उसकी जो आउटर इंटेग्यूमेंट होती है वो टेस्टा बनाती है, और इनर वाली टेगमन, बाहर टेस्टा अंदर टेगमन, ठीक है। एम्ब्रियो के भी पार्ट्स होते हैं, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर डब्ल्यू होता है, नीचे एक डायग्राम पूंछ होती है, उसके अंदर 2 कॉटलेडन्स होते हैं जो कि न्यूट्रिटिव होते हैं और लेटरल टिश्यू से ड्राइव्ड होते हैं। ऊपर वाले हिस्से को प्लूम्यूल और नीचे वाले को रेडिकल बोलते हैं। ऊपर है इसलिए एपिकोटाइल बोलते हैं, नीचे है इसलिए हाइपोकोटाइल बोलते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होता है, एपिकोटाइल प्लस हाइपोकोटाइल, ठीक है। एंडोस्पर्म, डाइकोट्स के अंदर एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है मैच्योरिटी पे, तो मैच्योरिटी पे एंडोस्पर्म अपना सारा न्यूट्रिशन कॉटलेडन्स को दे देता है, जैसे पी, ग्राम, बीन, सोयाबीन, ग्राउंडनट, एग्जाम्पल्स आपको रटने हैं, ठीक है। कुछ डाइकोट सीड्स में कुछ एंडोस्पर्म रह जाता है, जैसे कैस्टर है ना, जो कि जो कि एंडोस्पर्मिक सीड है, एल्ब्यूमिनस, राइट। तो मोनोकॉट सीड में क्या है, उसके अंदर सीड कोट, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म तीनों पार्ट्स होते हैं। सीड कोट उसका कैसा था, थिन, थिक इंटेग्यूमेंट से बना, इसका क्या है, मेम्ब्रेन जैसा थिन। एम्ब्रियो उसके अंदर 2 कॉटलेडन, इसके अंदर 1 कॉटलेडन, उसका नाम स्क्यूटेलम, वेरी गुड। और इसकी जो दूसरा कॉटलेडन होता है ना, होता है एक और कॉटलेडन, और वो बेचारा बच्चू होता है, छोटा बच्ची है क्या वो वाला, ठीक है, साइड निक्कू सा होता है, उसको हम बोलते हैं एपिब्लास्ट, जो एक की हम कह सकते हैं सेकंड कॉटलेडन का इमेच्योर पार्ट है। डायग्राम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडिकल की तरफ होता है कोलियोरहिजा, आर से रहीजा, और ऊपर प्लूम्यूल की तरफ होता है आपका कोलियोपटाइल, ई से पटाइल, पटा लेना है, ठीक है, ठीक है। तो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है मोनोकॉट्स में, तो जैसे मेज में, वीट में, बार्ली में, कोकोनट में, और कुछ हो सकता है एब्सेंट भी हो, किसमें, ऑर्किड्स में, ये तो खास है, ऑर्किड्स हर चीज़ में एक्सेप्शन होते ही है, ठीक है। पेरिस्पर्मिक सीड होते हैं मोनोकॉट्स के अंदर, मतलब पेरिस्पर्म प्रेजेंट होता है, 2n होते हैं, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, और न्यूसेरस का बच्चू कुचा होता है, ये पेरिस्पर्म, जैसे कि ब्लैक पेपर और बीट के केस में, ठीक है। ओव्यूल की कहानी खत्म, ओव्यूल ने बना दिया सीड। फिर आता है ओवरी, उसकी पोस्ट फर्टिलाइजेशन करोगे तो बनता है फ्रूट। फ्रूट होते हैं 3 तरह के, ट्रू, फॉल्स, पार्थेनोकार्पिक।
ट्रू मतलब जो ओवरी से बना, जैसे मैंगो और कोकोनट, इसके अंदर गुठली होती है ना। फॉल्स फ्रूट मतलब जैसे एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी, क्यूकम्बर। कैसे? क्योंकि ओवरी से थैलेमस से बनते हैं। थर्ड पार्थिनोकार्पिक, जो कि फर्टिलाइजेशन ही नहीं होती, काम खत्म। बनाना सीडलेस। फॉल्स फ्रूट्स में सीड्स होते हैं, ठीक है। एपोमिक्सिस क्या होता है? ये पहले तो जेनेटिकली कंट्रोल प्रोसेस है, कुछ प्लांट्स में होता है। क्या है? सीड बन जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होती नहीं। पार्थिनोकार्पी क्या है? फ्रूट बन जाते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो एपोमिक्सिस क्या है? सीड बन जाते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होती। क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिमिक करती है, कॉपी करना चाहती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। एपोमिक्सिस दो तरह की है, रिकरेंट या डिप्लोस्पोरी या एगमोस्पोर्मी। दूसरा एडवेंशिव। डिप्लोस्पोरी क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उसके अंदर मियोसिस होती नहीं है, एग सेल बन जाता है, फिर फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती है, साइकिल बन जाता है, तो सीड बन गया बिना फर्टिलाइजेशन के। यस, जादू। और एडवेंटिव क्या है? जो सीड बनता है उसके अंदर पॉली एम्ब्रियोन हो जाती है, मतलब सीड एक होता है, एम्ब्रियो हजार कई मतलब 5-7 बन जाते हैं। मतलब कैसे? कोई न्यूक्लियस या इंटेग्यूमेंटेड सेल लिया, ना उसकी फर्टिलाइजेशन करवाई, ना उसकी मियोसिस करवाई, क्या बन गया? जाइगोट। जाइगोट के बाद बना दिया एम्ब्रियो। जैसे लेमन, ऑरेंज, मैंगो के केस में होता है, ठीक है। आप देखते हो उसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज होते हैं, ठीक है। सीड तो एक होता है, आगे के बन जाते हैं पॉली एम्ब्रियोन, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं इसके होने के? पॉली एम्ब्रियोनी होती है। फ़ायदा क्या है? एक ही सीड से काफ़ी एम्ब्रियो बन जाते हैं, तो उस सीड की वायबिलिटी बढ़ जाती है जर्मिनेट होने की, राइट। सेकंड, हाइब्रिड विगर बच जाता है, मतलब हेटेरोसिस होती है, मतलब हाइब्रिड प्लांट के करेक्टर आ जाते हैं। एक सीड था पेरेंट पे, बच्चे में 5 आए, बाबा क्या बात है, तो हाइब्रिड विगर हुआ, मीन्स करेक्टर आ गए हाइब्रिड प्लांट के, ठीक है। तो यहीं पे समाप्त होता है ये चैप्टर। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको नोट्स के साथ वीडियो देखनी है और डिटेल में देखनी है थोड़ी सी, तो वो भी मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसमें देख लीजिएगा। क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे CUET के और नीट के एट शार्प 8 PM टुडे ओनली। तो आई विल अपलोड दी वीडियो ऑल्सो, ठीक है। तो आइएगा ज़रूर, सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।